ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये है इन हिरुडीनिया द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड 17 पेयर्स ऑफ नेफ्रेडिया। हिरुडीनिया लीच का ही दूसरा नाम है। उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में 17 पेयर्स होते हैं नेफ्रीडिया के, जो कि मैंने आपको बताए हैं। 17 पेयर्स होते हैं ये 6 to 22 सेगमेंट में। दे आर अरेंज्ड इन 6 to 22 सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट में एक पेयर होता है नेफ्रीडिया का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया 2 तरीके के होते हैं, प्री टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। प्री टेस्टिकुलर यानी कि जो पहले 6 पेयर हैं 6 to 11 सेगमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं, विल नो शो कॉन्टैक्ट विद टेस्टिस। वो टेस्टिस से कनेक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहते हैं। फिर टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, जो अगले 11 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया होते हैं वो टेस्टिस के साथ कनेक्शन शो करते हैं, इसलिए उन्हें टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहते हैं। हर एक नेफ्रीडिया में 6 रीजन्स होते हैं। 5 रीजन्स ये प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में होते हैं। ये वाला प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया में नहीं होते, सिर्फ टेस्टिकुलर में होता है। पहले हमारा रीज़न है मेन लोब। मेन लोब जो हमने ये पढ़ा है, ये हमारा मेन लोब है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेन लोब, it is a bigger part of nephridia. It is present between 2 adjacent ceca. पूरी की पूरी नेफ्रीडिया का ये सबसे लॉन्गर पार्ट है, बिगर पार्ट है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 adjacent क्रोप सीका। क्रोप सीका का क्या मतलब है? क्रोप जो होता है वो पेट होता है लीच का। 6 to 22 सेगमेंट में जहाँ पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए ये लीच है, ये 6 से 22 सेगमेंट है जिनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया का जो मेन लोब है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और उनका जो पेट है वो भी हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है, यानी कि क्रोप सीका उनका हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है, और उनके बीच में ये मेन लोब प्रेजेंट है हमारी। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 adjacent क्रोप सीका। इट हैज़ शॉर्ट पोस्टीरियर। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो छोटा है और एंटीरियर पार्ट बड़ा है। दे आर यूज्ड एक्सटर्नली, ये बाहर प्रेजेंट होते हैं, और ये एक हॉर्स शू, जैसे हॉर्स शू होता है ना, इस शेप का वैसे ये दिखाई देते हैं। फिर है वेसिकल। वेसिकल थिन वोल्ड होती है। वेसिकल हमारी ये है, ये थिन वोल्ड होती है और लार्ज चैम्बर होता है। फिर है वेसिकल। वेसिकल थिन वोल्ड होती है। वेसिकल हमारी ये है, ये थिन वोल्ड होती है और लार्ज चैम्बर होता है। ये बड़ा चैम्बर है, थिन वोल्ड है। इट शोज़ इनर सीलिएटेड एपिथेलियम। इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द मेन लोब। ये मेन लोब के पीछे प्रेजेंट होती है। इट गेट्स अ वेसिकल डक्ट फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट ऑफ एंटीरियर लंब ऑफ मेन लोब। मेन लोब के एंटीरियर पार्ट से वेंट्रली मतलब सामने से एक डक्ट निकलती है जो वेसिकल में जाकर खुलती है। फिर द वेसिकल टेक्स स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज एंड इट गिव्स अ स्मॉल डक्ट कॉल्ड एक्सक्रीटरी डक्ट। इट ओपन्स थ्रू नेफ्रीडियोफोर। फिर जो वेसिकल होती है वो यहाँ से जितना भी वेस्ट फिल्टर आउट होकर आता है वो सारा इसमें चला जाता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी डक्ट में ही खुलती है। एक्सक्रीटरी डक्ट से फिर वो वेस्ट नेफ्रीडियोफोर से होता हुआ बॉडी के बाहर चला जाता है। इन लीच 17 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडियोफोर्स आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, 1 पेयर। हर एक सेगमेंट में एक नेफ्रीडियोफोर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक नेफ्रीडिया में एक नेफ्रीडियोफोर प्रेजेंट होता है। फिर हमारा एपिकल लोब। एपिकल लोब मेन लोब के पोस्टीरियर लिम्ब से निकलती है। जो ये पोस्टीरियर लिम्ब है मेन लोब की, उससे ये एपिकल लोब निकल रही है। इट्स एंटीरियर एंड इज स्वोलन। उसका जो पहला वाला पार्ट होता है एंटीरियर एंड होता है वो फूला हुआ होता है। फिर हमारा इनर लोब, ये हमारा इनर लोब, ये अंदर। इट इज़ थिन, ये थिन होता है। ये मेन लोब की कनकेटिविटी मतलब वहाँ पर जो स्पेस होता है मेन लोब के बीच में, ये मेन लोब है, इनके बीच में स्पेस में ही तो प्रेजेंट है ये। इट्स एक्सटेंड आउट ऑफ एपिकल लोब। ये एपिकल लोब से निकलती है। एपिकल लोब यहाँ पर शुरू हुई तो यहाँ से इनर लोब निकल गई। फिर है इनिशियल लोब। इनिशियल लोब लंबी होती है। ये हमारी इनिशियल लोब है जो कि देखो कितनी लंबी है। इट इज़ कोल्ड अराउंड द एपिकल लोब। ये एपिकल लोब के चारों तरफ कोल्ड होती है। इट जॉइंस विद एंटीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। ये मेन लोब के एंटीरियर पार्ट से जाकर जुड़ती है। इसका एंटीरियर पार्ट उससे जाकर ये जुड़ती है। ये आगे और ज़्यादा एक्सटेंड होएगी
यहाँ पर जाकर ये जुड़ेगी। एंटीरियरली इट एक्सटेंड टुवर्ड द टेस्टिस सैक, मतलब पीछे से तो ये जुड़ गई मेन लोब के साथ एंटीरियर पार्ट के, और आगे से ये टेस्टिक सैक के पास प्रेजेंट होती है, टेस्टिक सैक की तरफ ये जाती है और पेरिनेफ्रोस्टोमल एम्प्यूला के पास जाकर ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीरियरली एक्सटेंड टुवर्ड द टेस्टिस सैक एंड्स नियर प्रीनेफ्रोस्टोमल एम्प्यूला। डन। सीलेटरी ऑर्गन आ गया अब हमारा। सीलेटरी ऑर्गन इज मॉडिफाइड नेफ्रोस्टोम, ये मॉडिफाइड नेफ्रोस्टोम है, नेफाइड नेफ्रोस्टोम, ये मॉडिफाइड नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ये सिर्फ टेस्टिकुलर नेफ्रीडियम में प्रेजेंट होता है, जो मैं बता चुकी हूँ। इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल रिजर्वर और सीलेटेड फनल्स। ठीक है। रिजर्वर इज मेड बाय सिंगल सेल थिक लेयर, ये रिजर्वर है जो सिंगल सेल थिक लेयर से बना हुआ है। दिस लेयर शोज द नंबर ऑफ ओपनिंग्स, इस लेयर में बहुत सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। इन दिस ओपनिंग फनल्स आर अरेंज्ड, और इन ओपनिंग में फनल्स अरेंज है, ये फनल्स हैं जो कुछ इस तरीके के होते हैं। द नेक ऑफ फनल एंटर्स द पोर, ये जो नेक है फनल का वो पोर में जाकर घुसता है, ये पोर है इसमें जाकर घुसता है। द ब्रोडर पार्ट ऑफ फनल्स आर क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड एंड कवर द रिजर्वर, जो ये ब्रोडर पार्ट है, ये यहाँ पर इनका ब्रोडर पार्ट होगा वो रिजर्वर को कवर करेगा। दीज फनल शो सीलिया, और इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सीलिया देखो, सीलिया प्रेजेंट है। इन एम्ब्रियो इट इज़ कनेक्टेड विद नेफ्रीडियम, एम्ब्रियो के अंदर जब बच्चा मतलब एम्ब्रियो होता है तो नेफ्रीडियम से ये कनेक्ट होते हैं और इसलिए एक्सक्रीटरी में हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। पर जब एडल्ट बन जाते हैं तो ये नेफ्रीडियम से कनेक्ट नहीं होते हैं, ये इनका रिलेशन सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से रह जाता है, हीमोसिलोमिक सिस्टम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम से रह जाता है। फिर है प्री टेस्टिकुलर, ये 6 पेयर्स होते हैं, 6 to 11 सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्टिस से कनेक्ट नहीं होते हैं, ये हर एक तरीके से टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया से स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, बस इनमें दो चीज़ें नहीं होती, एक तो पेरिनेफ्रोस्टोमल एम्प्यूला और एक सीलेटरी ऑर्गन्स। फिर एक्सक्रीशन होता कैसे है? जो नेफ्रीडियम है इज सप्लाइड विद हीमोसिलोमिक फ्लूइड, जैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें ब्लड भरा हुआ होता है, वैसे इनके नेफ्रॉन की जगह नेफ्रीडियम होते हैं और ब्लड की जगह हीमोसिलम फ्लूइड होता है। द नेफ्रीडियम विल रिमूव, और उस ब्लड में से, उस हीमोसिलम फ्लूइड में से नाइट्रोजनस वेस्टेज निकालने का काम नेफ्रीडिया को होता है। इट एब्जॉर्ब, उसमें से अमोनिया, कुछ यूरिया और कुछ अदर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में से, उसको फिल्टर करने के लिए। नेफ्रीडियम कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। क्यों? कुछ और बनाओ। जो नेफ्रीडियम होता है वो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है। दीज वेस्टेज आर फाइनली रीच द वेसिकल, ये वेस्टेज फिर वेसिकल में चले जाते हैं यहाँ पर, और एक्सक्रीटरी डक्ट नेफ्रीडियोफोर से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। बस।